नमस्कार दोस्तों। तो आपको पता चले कि आपने स्विच ऑन किया और अचानक से देखा तो नई पंखा चल रहा है, नई एसी चल रहा है, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर बाई चांस 2-4 मिनट लाइट न आए तो आप जीएस वालों को गालियाँ निकाल दोगे या फिर उनको फ़ोन करके बोलोगे भैया लाइट क्यों नहीं आ रही है। तो जीएस वाला बोलेगा भाई साहब पूरे गाँव की कटी हुई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपने सोचा है कभी बिजली का कैसे उत्पादन होता है, कहाँ से कोयला का अरेंजमेंट किया जाता है, कैसे बिजली बनती है, वो सब आज हम आपको इस वीडियो में सही से एकदम अच्छे से समझाएंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। वैसा लाइट बिजली बनाने के लिए कोयले से सबसे पहले इसमें अहम बात ज़रूरी होती है प्लांट। बहुत बड़ा प्लांट होता है एक। उस प्लांट में सबसे पहले ज़्यादा रोल होता है कोयले का। कोयले की दादागिरी चलती है उसमें। एक न्यूज़ भी आई थी पीछे, उसमें कोयले की कमी बताई गई थी। उसी प्रकार से इसमें आज बताने जा रहे हैं आपको। पावर प्लांट होता है, उसमें सबसे बड़ी मात्रा में कोयला लाया जाता है। सबसे पहले ट्रकों में लाद के कोयला लाया जाता है इधर उधर से, जहाँ पे ये खजाने होते हैं वहाँ से कोयले की खजान से ट्रेन के डिब्बे भर के लाए जाते हैं। एक प्लांट में ज़्यादा दादागिरी कोयले की चलती है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में कोयला चाहिए होता है। 1.5 मिलियन टन कोयला चाहिए होता है क्योंकि ये 40 दिन तक कोयला स्टॉक रखना ज़रूरी होता है, वरना पीछे बिजली की कटौती या जैसे मान लो भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो कोयला को एक ऐसे सीधा ही नहीं रखते भाई साहब, कोयले को एक कोयला यार्ड में रखते हैं क्योंकि कोयले को सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ट्रेनों में जैसे लाते हैं तो डिब्बा अलग करके उसको एक मशीन के अंदर डिब्बा डाल दिया जाता है और डिब्बे को सीधा ही उल्टा किया जाता है, तो उससे कोयला सारा खाली हो जाता है। तो वहाँ से नीचे जाता है सीधा फैन बेल्ट से होते हुए वो कोयले को अलग करते हैं और एक व्यवस्थित ढंग से वहाँ से उसको रखते हैं कोयले को। फिर अगर ये कोयले ऐसे ही पड़े रहे तो इनमें धूल मिट्टी आके जम जाएगी, इसलिए इन कोयलों के ऊपर एक फव्वारों की सहायता से पानी गिराया जाता है ताकि ये कोयले सही तरह से व्यवस्थित ढंग बॉयल मशीन के द्वारा फिर से वापस फिल्टर किया जाता है और इनका जो बड़े बड़े कण होते हैं वो छोटे छोटे पाउडर के समान हो जाता है। जो आपने देखा होगा ऐड में दिखाते हैं कि वो गोरा करते हैं, तो वो यही होता है। कोयले का भाई साहब अब अंत होने वाला है क्योंकि कोयले को सबसे पहले एक भट्टी के अंदर डाला जाता है। गाड़ी की सहायता से जैसे पाउडर लाया जाता है उसको भट्टी के अंदर डाला जाता है तो कोयला आग पकड़ लेता है। उसका भारी कण जो नीचे होता है वो नीचे चला जाता है, उसे बॉटम वॉश कहते हैं, और वो जो हल्का होता है उसे फ्लाई वॉश कहते हैं, तो वो ऊपर चला जाता है। इन भट्टियों से जो चिमनी से धुआं निकल रहा है वहाँ से निकलता है और यहाँ पे होता है कोयले का अंत। अब वैसा बात आती है आग लग कहाँ रही है। तो यहाँ जो ये छोटी छोटी ट्यूब की नलियाँ दिख रही है इनमें पानी भरा होता है। इनको इतना गर्म किया जाता है, ये देखिए लाल हो जाता है। ये सुप्रेक्स जिसे सुप्रेक्स कहा जाता है। इन नलियों को सही ढंग से बनाया जाता है ताकि इनमें जब हवा आगे जैसे चल रही है वो जैसे मान लो टरबाइन में जाएगी तो ठंडी ना हो। अब बारी आती है टरबाइन की। ये भाई साहब होता है पावर प्लांट पे टरबाइन होता है जो मेन काम करता है। इसे पावर का हार्ट बीट भी कहते हैं। तो इनमें गैस आती है दोनों। अब कोयला भी आता है और जो पानी की गैस बनी होती है जो इन दोनों पे आती है, इस टरबाइन पे आके गिरती है तो ये भाप बन के इससे टकराती है तो ये लाइट उत्पन्न करता है। फिर लाइट उत्पन्न करता है तो हाई जो पास वाला होता है उसे हाई टर्बाइन प्रेशर कहते हैं, जो दूर वाला होता है उसे लो टर्बाइन प्रेशर कहते हैं। तो ये जैसे इसको झटका लगता है तो ये बिजली उत्पन्न करता है। तो बिजली को हम फिर टर्बाइन से हम बिजली ट्रांसफर करेंगे इस जनरेटर के अंदर, और जनरेटर से हमारी जो बिजली कटौती है उसे हम रोकेंगे नहीं, आगे ट्रांसफ़र करेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ये जीएस के अंदर जो बड़ा सा ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम बिजली डालेंगे, उससे फिर आगे जैसे सब स्टेशन पे हम बिजली को आगे पावर प्लांट पे सप्लाई करेंगे। तो जैसे हम समझाते हैं आपको, जैसे आपके घरों के बाहर छोटे छोटे जीएस जैसे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, 220 वोल्ट के 240 के होते हैं। तो इसके द्वारा जो जीएस में होता है बड़ा सा एक ट्रांसफार्मर जिसे स्टेप अप कहते हैं, ये 102 केवी का ट्रांसफार्मर होता है। आप जब घरों में बैठे बैठे बिजली यूज करते हैं जिसके लिए आप बहुत तंग रहते हो, वो ये इतनी मेहरबानी से होती है, इतनी कठिनाई से काम होता है। फिर ये रोलर होता है जो पानी में गैस जो बनी होती है कोयले और
वो जो पानी की गैस बनी होती है उसको ठंडा करने का काम भी इस चिमनियों के द्वारा किया जाता है। जो ये वाइट वाइट आपको चिमनी दिख रही है ना, इस चिमनी के द्वारा वाइट वाइट काम किया जाता है। ये गैस बनाना इतना ही आसान नहीं है भाई साहब, देखने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन जैसे ही आप प्लांट में जाओगे तो आपको लगेगा कि यार इतना बड़ा कैसे कर लेते हैं लोग। इनमें बड़े बड़े इंजीनियर्स और वर्कर्स को भी काम करना पड़ता है, रात दिन काम करते हैं, तभी इनमें नक्शा बना कर सही करना पड़ता है। भाई साहब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और फेसबुक पे वीडियो पर आए तो फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।